रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर गहरी नींद में सविया होता, एक वीरान कमरे में कुरान पाक की तलावत की आवाज गूंज रही थी। ये आवाज किसी बुजुर्ग की नहीं बल्कि एक 18 साला लड़की नूरी की थी, जो यतीम थी और अपने चचा के घर में रहती थी। नूरी नहायत खूबसूरत, बाहिया और अल्लाह से डरने वाली लड़की थी। इसके चचा की बीवी अक्सर उसे कामों में उलझाकर तकलीफ देती, मगर नूरी हमेशा सब्र से काम लेती। उसे यकीन था कि अल्लाह साबरीन के साथ है। एक दिन नूरी पुरानी किताबें देख रही थी कि उसे अपने नाना की लिखी हुई एक नोटबुक मिली। इसमें कुछ अजीब व गरीब अलामतें और अरबी में एक दुआ लिखी थी। दुआ के नीचे लिखा था, यह दुआ सिर्फ सच्चे दिल, पाक नीयत और अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखने वाला ही पढ़ सकता है, वरना यह उसके लिए आजमाइश बन जाएगी। नूरी ने दुआ याद कर ली, मगर वो नहीं जानती थी कि यह दुआ जिन्नात की दुनिया से ताल्लुक रखती है। जिनका ज़हूर अगली रात नूरी ने वो दुआ दिल ही दिल में पढ़ ली। जैसे ही वो सोई, उसे ख्वाब में एक रोशन चेहरे वाला नौजवान नजर आया। इसकी आंखें नीली, बाल सियाह और लिबास अजीब था। क्या तुमने मुझे पुकारा? उसने कहा। नूरी डर गई। तुम कौन हो? मेरा नाम सुलेमान है, मैं जन्नात की दुनिया से हूं। मेरे दादा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने के मुहाफिजों में थे। तुम्हारी पढ़ी गई दुआ ने मुझे बांध दिया है। अब मैं तुम्हारी खिदमत में हूं, लेकिन याद रखो, मैं सिर्फ नेकी के कामों में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। नूरी हैरान रह गई। उसने सोचा कि यह ख्वाब होगा, मगर अगली सुबह जब उसने आंख खोली तो एक पुराना सा तोता उसकी खिड़की पर बैठा था, जो इंसानी जबान में बोल रहा था, नूरी, सुलेमान ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब तुम पर एक राज का दरवाजा खुल चुका है। उसके बाद नूरी के ख्वाबों में वही जगह बार बार आने लगी। एक पुराना किला, जिसके दरवाजे पर कलमा लिखा था। सुलेमान ने नूरी को बताया कि इस किले में एक शैतानी जिन कैद है, जिसे दोबारा दुनिया में आने से रोकना जरूरी है। लेकिन क्यों मैं? नूरी ने सवाल किया। क्योंकि तुम्हारी नीयत पाक है और तुम अल्लाह के करीब हो। ये जंग जाहिरी नहीं, रूहानी है। तुम्हारा ईमान, सब्र और दुआ ही तुम्हारी ढाल बनेगी। एक दिन जब नूरी कुरान पढ़ रही थी, इसकी चुच्ची उस पर चीखने लगी। तुमने फिर हमारे खाने को छुआ, तुम मनहूस हो, इसी वजह से हमारे घर में बरकत नहीं। नूरी खामोश रही, मगर इस रात तूफानी आंधी चली। सुलेमान ने उसे खबरदार किया, वो कैद शदह जिन अब हरकत में आ रहा है, तुम्हें तैयारी करनी होगी। नूरी ने रोजे रखने शुरू किए, तहज्जुद पढ़ी और मुसलसल दुआ करती रही। एक रात जब नूरी तहज्जुद के बाद दुआ कर रही थी, उसके कमरे की दीवार से काला धुआं निकलने लगा। आवाज आई, तो ही है वो लड़की जिसने मुझे जगाया, तेरा इंजाम भी तेरे बाप जैसा होगा। नूरी ने फौरन आयत अल करसी और सूरत अल बकरा की तलावत शुरू की। सुलेमान फौरन जाहिर हुआ और उसने अपनी तलवार से उस धुएं को काट कर खत्म किया, लेकिन वो जिन मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ। वो भाग गया और पीछे एक जला हुआ कागज छोड़ गया, जिस पर लिखा था, क़यामत के दिन से पहले मैं दोबारा लौटूंगा। सुलेमान का इंकशाफ। नूरी ने सुलेमान से पूछा, मेरा बाप, क्या तुम उसे जानते हो? सुलेमान ने अफसोस से कहा, तुम्हारा बाप भी हमारी दुनिया में आया था। वो भी एक पाक दिल इंसान था, मगर उसने जन्नात की ताकत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहा, उसी लिए वो मारा गया। नूरी की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने दिल में अहद किया, मैं कभी अल्लाह के रास्ते से नहीं हटूंगी। सुलेमान ने नूरी से कहा, यह तो सिर्फ आगाज है, आगे तुम्हें खुद जिन्नात की दुनिया में दाखिल होना पड़ेगा। वहां रोशनी कम, अंधेरे ज्यादा होंगे, सिर्फ तुम्हारा ईमान तुम्हें जिंदा रखेगा। नूरी ने दुआ मांगी, ए अल्लाह, मुझे सिरात मुस्तकीम पर कायम रख और हर जालिम, शैतान और आजमाइश से बचा। आमीन। नूरी ने ईमान, हिम्मत और सब्र से शैतानी जन का पहला हमला बर्दाश्त कर लिया था। अब उसे जिन्नात की असल दुनिया में दाखिल होना था, जहां न वक्त का तसव्वुर था, न जमीन का रंग, न आसमान की नीलाहट, सिर्फ अंधेरे, खौफ, आजमाइश और रूहानी जंग। सुलेमान ने एक दायरा बनाया, जिस पर अजीब अरबी नकूश लिखे थे।
उसने नूरी को वज़ू करने को कहा और कहा, ये सफर सिर्फ जिस्म का नहीं, रूह का है। अगर तुम्हारा दिल, ज़बान और नीयत एक ना हो तो तुम वापस नहीं आ पाओगी। नूरी ने दुआ की, ऐ रब, तू ही मेरी पनाह है, तू ही मेरा साथी है और तू ही मेरे दिल का सुकून है। नूरी ने दायरे में कदम रखा और एक लम्हे में जमीन कांप गई। आंखें बंद होते ही वो एक वीरान और तारिक दुनिया में पहुंच गई, जहां दरखत काले थे, परंदे उल्टे अड़ रहे थे और फजा में बारीकी से आहिस्ता आहिस्ता कुरान की आयतों की बाज़गश्त सुनाई दे रही थी। ये जगह कुछ लोगों के लिए दोज़ख जैसी है और कुछ के लिए अल्लाह का इम्तिहान। सुलेमान की आवाज गूंजी। नूरी ने चारों तरफ देखा। एक काली नदी बह रही थी, जिसके पानी में चीखें गूंज रही थीं। नूरी ने पूछा, ये क्या है? ये इन लोगों की चीखें हैं जो जिनों के साथ मुआहदे करके अपने ईमान से हाथ धो बैठे। सुलेमान ने कहा। राजों का दरवाजा नूरी को एक पहाड़ पर ले जाया गया, जिस पर 7 कुवाड़ दरवाजे थे। हर दरवाजे पर एक आयती कुरानी लिखी थी। सुलेमान ने बताया, हर दरवाजा तुम्हारे ईमान, इल्म, नीयत, करदार, सब्र, दा और तवक्कल का इम्तिहान लेगा। अगर एक भी दरवाजा नाकाम हुआ तो तुम यहां हमेशा के लिए कैद हो सकती हो। पहला दरवाजा नीयत दरवाजे पर लिखा था, इन्नमल आमाल बालनियात, एमाल का दार व मदार नीतों पर है। दरवाजे ने सवाल किया, नूरी, तो इस दुनिया में क्यों आई है? ताकत के लिए या हक के लिए? नूरी ने कहा, मैं सिर्फ हक के लिए आई हूं, ताकि शैतान को रोक सकूं और अपने ईमान को मजबूत कर सकूं। दरवाजा खुल गया। दूसरा दरवाजा इल्म दरवाजे पर लिखा था, वक़ल रब ज़िदनी इल्मा, और कहो, ए रब, मुझे इल्म में इजाफा दे। नूरी के सामने एक सवाल आया, शैतान आदम अलैहिस्सलाम को क्यों सजदा न कर सका? नूरी ने फौरन जवाब दिया, तकब्बर की वजह से, क्योंकि उसने खुद को आग से बेहतर समझा और आदम को मिट्टी से कमतर। दरवाजा खुल गया। तीसरा दरवाजा करदार दरवाजा पूछता है, अगर तुम्हें वो ताकत दी जाए जो शैतान के पास है तो क्या तुम उसका गलत इस्तेमाल करोगी? नूरी ने कहा, नहीं, मैं अल्लाह के हुक्म से आगे न जाऊंगी। ताकत को नेमत नहीं, इमानत समझूंगी। दरवाजा खुल गया। चौथा दरवाजा सब्र। नूरी के सामने एक मंजर आया। उसकी चुच्ची उसे मार रही है, खाने से महरूम कर रही है, ताना दे रही है। आवाज आई, इस वक्त तुमने क्या कहा था दिल में? नूरी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा था, या अल्लाह, तो देख रहा है, मुझे तेरी रजा चाहिए, ना कि दुनिया का इंसाफ। दरवाजा खुल गया। पांचवां दरवाजा दा। यह दरवाजा खामोश था। नूरी ने खामोशी से दुआ मांगी, ए अल्लाह, तो जानता है मैं अकेली हूं, कमजोर हूं, मगर तुझ पर यकीन रखती हूं। जो तेरे साथ हो वो कभी अकेला नहीं होता। दरवाजा खुल गया। छठा दरवाजा तवक्कल। सवाल आया, अगर सुलेमान तुम्हें छोड़ दे और कोई जिन तुम पर हमला कर दे तो तुम किसको पुकारोगी? नूरी ने कहा, सिर्फ अल्लाह को, क्योंकि जो सबको पैदा करने वाला है वही सबसे बड़ा मुहाफिज है। दरवाजा खुल गया। सातवां दरवाजा कुर्बानी। ये सबसे मुश्किल दरवाजा था। सुलेमान की आवाज आई, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी पड़े, जैसे अपनी खूबसूरती, अपनी आवाज या अपना ख्वाब, तो क्या तुम करोगी? नूरी ने खामोशी से अपने बाल काट दिए, जिन पर उसे बहुत नाज था। उसने कहा, अगर ये अल्लाह की रजा में रकावट बने तो यह मेरे लिए बूझ हैं। दरवाजा खुल गया और अब वो असल कलए में दाखिल हो गई, जहां कैद शैतानी जिन मारिक बंद था। मारिक का ज़हूर कलए के अंदर एक तख्त पर एक सियाह साया कैद था, जिसकी आंखें सरख, आवाज गरजदार और जिस्म धुएं जैसा था। अच्छा, तो तू ही है वो लड़की? नूरी, क्या तो जानती है कि तेरी मां ने मुझे कैद किया था? नूरी चौंक गई। मेरी मां? वो तो फूत हो चुकी हैं। मारिक ने कहकहा लगाया। वो एक रूहानी औरत थी जिसने मुझे सूरत यसीन की 41 दिन की तलावत से कैद किया, और आज
तो मेरे कैद को मुकम्मल तोड़ने आई हो। नूरी ने बुलंद आवाज में अल्लाह अकबर कहा और कुरान खोला। उसने सूरत अस्साफात, सूरत फलक और सूरत नास की तलावत शुरू की। फैसला कुन जंग सुलेमान ने अपनी रोशनी से मारिक को रोका, मगर मारिक ताकतवर हो चुका था। नूरी ने उस दुआ को दोहराया जो उसने नाना की किताब में पढ़ी थी। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्र मा इस्मिही शैउन फिल अर्द वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। आसमान से रोशनी नाजिल हुई, कलआ लरुजने लगा और मारिक चीखा, यह नाम मेरे लिए जंजीर है। नूरी ने सजदे में गिरकर कहा, ए अल्लाह, तो ही काफी है, तो ही वली है, तो ही काजी है। रोशनी ने मारिक को दोबारा कैद कर दिया। कलहा बंद हो गया। वापसी नूरी ने पलटकर सुलेमान से पूछा, क्या अब सब खत्म हो गया? सुलेमान मुस्कराया, ये अख्तिताम नहीं, आगाज है। तुम्हारी नस्ल में अल्लाह ने रोशनी रखी है। तुम एक चिराग हो इस दुनिया में जो अंधेरों से लड़ता रहेगा। नूरी ने शक्र अदा किया और जैसे ही आंख खुली वो अपने कमरे में थी। सब कुछ वैसा ही था, मगर अब वो नूरी न थी जो कल थी। अब वो एक रूहानी मुहाफिज थी, अल्लाह वाली। चुची हैरान थी कि नूरी के चेहरे पर नूर कहां से आया। लोग पूछते थे, ये लड़की किस दिर से आई है? नूरी खामोश रहती, बस मुस्कुरा कर कहती, जो अल्लाह से जड़ जाए उसे कोई दुनिया का जिन या इंसान नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक रात नूरी को ख्वाब में एक नूरानी बुजुर्ग नजर आए। उन्होंने कहा, अब वक्त है नूरी, तुझे वो राज बताने का जो तेरी मां ने छुपाया था। नूरी को ख्वाब में एक कमरा दिखाया गया जो उसके नाना के पुराने घर में था, वही घर जहां वो कभी नहीं गई थी। सुबह होते ही वो तन्हा इस तरफ रवाना हो गई। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला, नूरी को देखकर रोने लगी। तू बल्कीस की बेटी है? सुभान अल्लाह, तेरी मां बहुत नेक और वली औरत थी। नानी ने एक पुराना संदूक नूरी को दिया जिसमें एक डायरी, एक कुंदन की अंगूठी और जाफरानी रंग में लिखी गई एक आयत थी, वकज़लिक नूरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्दी। तर्जमा, और उसी तरह हमने इब्राहीम को आसमानों और जमीन की बादशाही दिखाई। डायरी में लिखा था, ए नूरी, अगर ये तहरीर तू पढ़ रही है तो जान ले कि तो इस इम्मत की मुहाफिज है। तेरी रगों में वो रोशनी है जो अल्लाह ने हजरत सुलेमान के मानने वालों को अता की थी। इस अंगूठी को संभाल, क्योंकि ये तुझे जन्नत की आखिरी दुनिया तक ले जाएगी जहां शाह मारिक का बड़ा भाई जमारिक कैद है। दूसरी दुनिया का दरवाजा नूरी ने अंगूठी पहनी तो आसमान सरख हो गया, दरख्तों से परंदे अड़ गए। अचानक सुलेमान नमूदार हुआ, तुम तैयार हो? तुम्हें जन्नत की सबसे खफीह दुनिया में जाना होगा। बिलाद जुल्मात, अंधेरों की सरजमीन। सफर का आगाज हुआ। सूरत अर्रहमान की तलावत के साथ वो अंधेरे में दाखिल हुए। बिलाद जुल्मात, जन्नत की आखिरी सरजमीन, ये जगह इंसानों के लिए नहीं थी। यहां हुआ का रंग काला, पानी का जायका कड़वा और रोशनी का मतलब खतरा था। यहां न दिन था न रात, सिर्फ एक अजाब की कैफियत। दरख्त खुद बोलते थे, साये चलते थे और खामोशी चीखती थी। सुलेमान ने कहा, जमारिक वो जिन है जिसे खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बंद किया था, मगर अब कुछ शरीर जिन उसे आजाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें उससे पहले वहां पहुंचना होगा। आखिरी जंग। जमारिक का ज़हूर नूरी एक गार में पहुंची जहां से सरख रोशनी निकल रही थी। वहां 6 शरीर जिन सूरत अखलास को अलटा पढ़ रहे थे। उनके बीचों बीच जमारिक का पंजा आसमान की तरफ उठा था। नूरी ने जैसे ही कदम रखा, उनके सरदार ने चीखा, ये है वो लड़की, वही जिसके खून में ईमान की चंगारी है, खत्म कर दो उसे। नूरी ने कुरान खोला और बुलंद आवाज में, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्दी, अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है, कहना शुरू किया।
आवाज की ताकत से जिन पीछे हटने लगे, मगर जमारिक ने खुद को आजाद कर लिया। वो शैतानी कहकहा मार कर बोला, मैं मारिक का बाप हूं और तेरा रब तुझे बच्चा नहीं सकता। नूरी ने कहा, मेरा रब हर चीज पर कादिर है और जिसके साथ अल्लाह हो उसे किसी जिन की परवाह नहीं। रूहानी मार्का, अल्लाह का लश्कर आसमान से रोशनी के झरमट उतरने लगे। सुलेमान ने अंगूठी को फजा में बुलंद किया और आसमानी ताकत से जन्नात के हाथ जलने लगे। नूरी ने सूरत अल नास, सूरत फलक, सूरत यसिन और आयत अल कुर्सी की तलावत जोर से की, यहां तक कि जमारिक ने दहाड़ा, बस कर, तो हमें क्यों जला रही है? नूरी ने कहा, यह कुरान तुम्हारे खिलाफ अल्लाह का हथियार है। रोशनी ने हर शरीर जिन को जला दिया। जमारिक को एक आग के कैद खाने में बंद कर दिया और गार बंद हो गई। सुलेमान ने कहा, नूरी, तुमने अल्लाह का वादा पूरा किया। तुम्हें अब लोगों की रहनुमाई करनी है ताकि शैतान के धोखे में कोई न आए। नूरी की आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझे डर है मैं कहीं कमजोर न पड़ जाऊं। सुलेमान ने कहा, ईमान वाला कमजोर हो सकता है, हार नहीं सकता अगर वो अल्लाह से जुड़ा रहे। नूरी को एक सब्ज कपड़े में लपटा कुरान और एक सफीद पर दिया गया जो जिनों के हमले से बचाता था। वो वापस अपनी दुनिया में आई। इख्तिताम। नूरी। नूर की राह नूरी ने मदरसा बनाया जहां बच्चियों को कुरान, हदीस और रूहानी हिफाजत की तालीम दी जाती। इसका चेहरा नूर से चमकता और दुआएं उसके पीछे होती थीं। चुच्ची बदल चुकी थी, अब वो नूरी के साथ तस्बीह पढ़ती और रोकर कहती, तू फर्शता है मेरी जिंदगी का। नूरी मुस्कुराकर कहती, नहीं चुच्ची, मैं तो सिर्फ एक बंदा हूं, अल्लाह की बंदी, जिसे उसने अंधेरों से निकाल